हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 1.1 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 को करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 से 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, 1 सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0 अर्थात y बराबर 3x। तो अब हम x की वैल्यू रखेंगे और रिलेशन बनाएंगे। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आएगी, 3 रखेंगे तो 9 आएगी और 4 रखेंगे तो 12 आएगी। और अगर 5 रखेंगे तो 5 3 ज़ा 15 आएगी, जो कि इस समुच्चय में नहीं है। अतः हम यहीं तक इस नंबर्स को लेंगे। अब इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन होती है A1, A1 does belongs to R फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, यानी कि समुच्चय ए के सभी अवयव अगर रिलेशन में हैं तभी वह संबंध स्वतुल्य होगा। तो हम देखते हैं, जैसे अगर मान लें तो समुच्चय ए में एक अवयव, तो एक एलिमेंट है ए का, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक करना है। तो सममित चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, अर्थात A1, A2 बिलोंग्स टू आर है। बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात A2, A1 नहीं संबंध रखता आर से, अतः यह संबंध सममित भी नहीं है। तीसरी कंडीशन संक्रामक चेक करने के लिए संक्रामक चेक करना है। तो पहले देखें 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक। 3, 9 बिलोंग्स टू आर है, बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात A1, A2 बिलोंग्स टू आर है, A2, A3 बिलोंग्स टू आर है, बट A1, A3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः यह संबंध न तो स्वतुल्य, न तो सममित और न ही संक्रामक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है समुच्चय n, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि n हमारा समुच्चय कितना है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा हो 4 से। तो सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। तो संबंध बनेगा अगर x 4 से छोटा है तो x की जगह 4 से छोटे अंक रखेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा। इसमें 4 से छोटा का है, इसलिए 1 2 3 रखेंगे बस। चलिए अब इसमें चेक करेंगे स्वतुल्य चेक करने के लिए 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि समुच्चय ए जो भी समुच्चय दिया हुआ है उसमें बिलोंग कर रहा है। तो आप देखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसकी कंडीशन होती है फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यह स्वतुल्य कंडीशन है। इसके बाद आता है सममित
तो सममित जैसे देखते हैं 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। सममित की कंडीशन होती है A1, A2 बिलोंग्स टू आर हो और A2, A1 भी बिलोंग्स टू आर हो, तब वह संबंध सम्मित होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक की कंडीशन होती है 1,6 बिलोंग्स टू आर, अर्थात A1, A2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं है, 6 है लेकिन 6 से कुछ स्टार्ट नहीं है, तो यानी कि A2 में ये A3 नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने स्पेशल कंडीशन में बताया था, उस तरीके से यह संक्रामक होगा। ये आपको यूपी बोर्ड की किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की किताब में ज़रूर मिल जाएगा। यूपी बोर्ड की किताब में इसका आंसर लिखा हुआ है, यह न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, न ही संक्रामक है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड की किताब को खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, पर संक्रामक है, ऐसा सीबीएसई बोर्ड की किताब में लिखा है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को जो आंसर सही मानना है वो मानिए। तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर x, y, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो अब चलिए हम रिलेशन पहले तो रिलेशन ये बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो जो y वाला पोर्शन रखेंगे उसको ऐसा रखिए कि जो x से भाज्य हो। तो यानी कि 1 लिख दिए, 1 1 से भाज्य है, 2 2 से भाज्य है, 3 3 से भाज्य है, 4 4 से भाज्य है, 5 5 से भाज्य है, 6 6 से भाज्य है। ठीक, इस प्रकार से अगर लिख दें तो अब जैसे आगे देखते हैं 1, 2 हो गया, 1, 3 3 भी 1 से भाज्य है, 4 भी 1 से भाज्य है, 5 भी 1 से भाज्य है, 6 भी 1 से भाज्य है। इस प्रकार से और आगे देखते हैं 4 2 से भाज्य है, फिर 6 2 से भाज्य है, फिर 3 से 6 भाज्य है। तो इस तरीके से यह पूरा हो गया। तो अब इसी में चेक करेंगे स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य की कंडीशन फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5। अतः यह आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें हैं, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। सम्मित चेक करने के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः यह सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। संक्रामक चेक करना है, संक्रामक चेक करना है तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, और 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।